पजल है, फाइंड द एजेस ऑफ डॉटर्स। Alok has three daughters. His friend Shyam wants to know the ages of his daughters. Alok gives him a first hint. First hint है, the product of their age is 72. Shyam says this is not enough information. Alok gives him a second hint. Second hint है, the sum of their ages is equal to my house number. Shyam goes out and looks at the house number and says, I still do not have enough information to determine the ages. Alok admits that Shyam cannot guess and gives him the third hint. Third hint है, the oldest girl likes strawberry ice cream. Shyam can guess after the third hint. Can you guess what are the ages of the three daughters? तो अब एक एक हिंट की तरफ हम देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं और क्या हम उनकी एज फाइंड कर सकते हैं। तो पहली हिंट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 72. Shyam says this is not enough information. Alok gives him a second hint. अच्छा, सेकंड हिंट पे जाने से पहले पहली हिंट में हमें पता चला है कि तीनों डॉटर्स का प्रोडक्ट, तीनों डॉटर्स की एज का प्रोडक्ट 72 है। तो ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं? सपोज पहली डॉटर की एज 1 है, तो एक केस हो सकता है 1 इंटू 72। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पहले दो डॉटर्स की एज एक एक हो और फिर एक 72 साल की डॉटर हो, लेकिन फॉर मैथमेटिकल पर्पस दिस इज वन, ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब ऐसी हमें सारी पॉसिबिलिटीज अगर ढूंढनी है तो हम पहले डॉटर की एज को कांस्टेंट रखेंगे 1 और बाकी दो डॉटर्स की एज का प्रोडक्ट आना चाहिए 72। तो ऐसी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 इंटू 2 इंटू 36। ऐसे ही 2 की जगह अगर 3 कर दिया जाए तो 3 2 6, 3 4 12। ऐसे ही अगर 4 है तो तीसरे डॉटर की एज 18 हो जाएगी। अब 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्रोडक्ट 72 चाहिए, 5 के टेबल में 72 नहीं आता है। तो 6, 6 के टेबल में हाँ आता है, 6 इंटू 12। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 8 इंटू 9। 9 के टेबल में आ गया लेकिन वो सेम हो जाएगा कि 1 इंटू 9 इंटू 8 और 1 इंटू 8 इंटू 9, तो सेम केस हो जाएगा वो। फिर बचा कौन सा, 10 10 तो नहीं है। और 10 के ऊपर के नंबर्स अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि 12 18 24 36 ये सब ऊपर में आ चुके हैं। तो हम इस केस को यहीं पे लेंगे। अब दूसरी केस होगी कि पहले डॉटर की एज 1 की जगह 2 है, तो इसका मतलब कि बाकी दो जो डॉटर्स बचे हैं उनकी एज का प्रोडक्ट 36 होना चाहिए। तो पहला एक केस तो हो जाएगा 1 इंटू 36। सिमिलरली एक और केस हो जाएगा कि 2 इंटू 18। ऐसे ही 3 इंटू 12। 4 इंटू 4 9 36। 5 के टेबल में 36 नहीं आता है, 6 के टेबल में आ जाएगा, 6 इंटू 6। और फिर 7 के टेबल में नहीं, 8 9 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन वो 9 हम ऑलरेडी यहाँ कवर कर चुके हैं इस केस में। 10 11 12, 10 के ऊपर के नंबर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ पे, 12 18, तो ठीक है। तो ये हो गया 2। अब हो सकता है कि पहले ऑर्डर की एज होगी 3। अब 3 है यानी बाकी के जो दोनों डॉटर्स की एज का प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 24। एक केस तो ये हो जाएगी 1 इंटू 24, दूसरी केस हो जाएगी 2 इंटू 12। एक और केस हो जाएगी 3 के टेबल में आता है 24, 3 इंटू 8। और फिर 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में 24 नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है लेकिन 3 इंटू 4 इंटू 6 में 6 कवर हो चुका है। 7 नहीं, 8 3 ज़ा 24, तो ये भी कवर हो चुका है, 3 इंटू 8 यहाँ पे कवर हो चुका है। बचा कौन सा अब हमारे पास, 9। तो 3 इंटू 9 इंटू, नहीं 9 के टेबल में भी नहीं आता है, तो बचा कौन सा हमारे पास, 9। 9 के टेबल में भी 24 नहीं आता है। 10 10 के ऊपर के केसेस सब कवर हो चुके हैं, तो ये इतने केसेस हो सकते हैं पॉसिबल। अब हम बढ़ेंगे सेकंड हिंट की ओर। सेकंड हिंट कहती है, द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू माई हाउस नंबर। Shyam goes out and looks at the house number and says,
I still do not have enough information to determine the age. सेकंड हिंट के हिसाब से तीनों डॉटर्स की एज का सम इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे सम लिख लेंगे। तो पहले केस में 1 + 1 + 72 जो हो जाएगा 74, 1 + 2 3 36 + 3 is 39, 1 + 3 हो जाएगा 28, 1 + 4 5, 5 + 18 is 23, 1 + 6 7, 12 + 7 is 19, 1 + 8 9, 9 + 9 is 18, sorry 18, 2 + 1 3, 36 + 3 39, 2 + 2 4, 18 + 4 22, 2 + 3 5 7, 12 + 5 17, 2 + 4 6, 6 + 9 15, सही है ना, 6 + 9 15 सही, 2 + 6 8, 6 + 8 14, 3 + 1 4, 24 + 4 28, 3 + 2 5, 5 + 12 17, 3 + 3 6, 6 + 8 14, 3 + 4 7, 7 + 6 13, ये हो गए सम। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये केसेस पता होने के बाद भी आलोक कहता है शाम से कि ही कैनॉट गेस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज अगर हाउस नंबर फॉर एग्जांपल 39 होता तो फिर हम गेस कर पाते कि डॉटर्स की एज 1 2 और 36 है। तो 39 में हम देखेंगे ये और ये वाला केस, पर ये दोनों ही सेम केसेस है 1 2 और 36। तो अगर हाउस नंबर 39 है तो गैस कर पाते हैं कि एक डॉटर की एज 1 है, एक डॉटर की एज 2 है, एक डॉटर की एज 36 है। कोई और केस लेते हैं, सपोज अगर हाउस नंबर 17 होता तो भी हम गैस कर पाते कि डॉटर की एज 2 3 और 12 है, डॉटर्स की एज 2 3 और 12 है। यहाँ पे भी दूसरा केस ही है, देखो 2 3 और 12। लेकिन अगर 14 है हाउस नंबर तो एक केस ये हो सकता है और एक केस ये हो सकता है। इस केस में डॉटर्स की एजेस अलग अलग है, एक केस में 2 6 और 6 है और एक केस में 3 3 और 8 है। तो यही एक केस ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हम गेस नहीं कर पाया कि डॉटर्स की एज क्या है। तो पक्का आलोक का हाउस नंबर 14 है और इसलिए अब दो केसेस शाम के सामने है, 2 6 6 3 3 8। क्योंकि और अगर कोई भी हाउस नंबर होता तो गेस कर पाए रहते हम, क्योंकि वो यूनिक है। लेकिन 14 ये एक ऐसा हाउस नंबर है जहाँ पे डॉटर्स की एज जो है वो अलग अलग है दोनों केस में। इसलिए हाउस का नंबर 14 है और हमारे पास दो केसेस है, एक तो 266 और 338। थर्ड हिंट की तरफ जाते हैं। थर्ड हिंट है द ओल्डेस्ट गर्ल लाइक्स स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अब यहाँ पे कैच ये है कि अगर उन्होंने बोला है कि ओल्डेस्ट गर्ल लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, इसका मतलब है कि एक ओल्डेस्ट गर्ल है। तो 266 और 338 में ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे एक ओल्डेस्ट गर्ल है? तो 338, क्योंकि 266 में तो 6 साल के दो डॉटर है, तो उसमें ओल्डेस्ट हम बोल नहीं सकते कि कोई एक ओल्डेस्ट है करके। तो इसलिए इस पजल का आंसर है कि डॉटर्स की एज है 3 3 और 8। सो दिस इज अवर आंसर, 3 3 और 8।